नमस्कार। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। सो हो सके तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा मोटिव यहाँ पे व्यूज़ लाना या सब्सक्राइबर गेन करना बिल्कुल नहीं है। हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी मत कीजिएगा, बट वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की। मुझे भी लगा भाई कि इतना बड़ा अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म है, क्यों ना मैं युवाओं की बात इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊँ, ताकि देखिए होता क्या है, आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा पावर है। लगातार विरोध युवाओं द्वारा जरूर किया जा रहा है, परंतु उस तरह का विरोध हमें देखने को नहीं मिला है। तो मेरे पास भी एक प्लेटफॉर्म है, क्यों ना मैं भी अपनी बात रखूं, मैं भी युवाओं की बात रखूं। हिमाचल प्रदेश में अगर हम वर्तमान में देखें तो सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की हालत काफ़ी दयनीय हो गई है। उससे पहले, क्योंकि ये बात तो हम करेंगे, उससे पहले अगर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर जो है वो अधिकतर युवा सरकारी नौकरी पर निर्भर है। क्योंकि यहाँ पर उद्योगों की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो कुछ एक ज़िले में ही जो हैं और काफ़ी कम है, वहाँ पर भी जो है वो नौकरियों की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि बाहरी राज्यों के काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इन प्राइवेट सेक्टर में हैं। अब मजबूरन जो है वो युवाओं को इन कंपनी में जाना पड़ता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, उन सभी को जो है वो इन कंपनीज़ का रुख करना पड़ता है। उसमें भी इनका काफ़ी ज़्यादा शोषण होता है, सैलरी कम दी जाती है, ऊपर से ओवरटाइम लिया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। और रहता क्या, उनके पास ऑप्शन है सरकारी और नौकरी का ऑप्शन रहता है, परंतु सरकार द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ना तो जो सिस्टम में अधिकारी बैठे हैं उनके द्वारा कोई पॉलिसी बनाई जा रही, ना तो उनके द्वारा सरकारी नौकरियों के लिए कुछ किया जा रहा है। भाई होता क्या है कि पिछली जो सरकार थी उन्होंने उतना फोकस नहीं किया, तो युवाओं ने सरकार ही चेंज कर दी। अब इस सरकार से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद युवाओं को थी कि भाई जैसे ये सरकार बनी, क्योंकि इन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो था इनका, उसमें भी ये बात रखी गई थी कि जैसे ही पहली कैबिनेट होगी उसमें 1 लाख नौकरियां इनको जो युवाओं को दी जाएंगी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और जो सरकारी सेक्टर होगा उन दोनों में जो है वो नौकरियों के जो साधन हैं वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो सरकारी नौकरी तो छोड़िए भाई, सरकारी विभाग तो छोड़िए, आपको जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों के क्या साधन उपलब्ध करवाएंगे, ये हमें आप बताइए। कहीं भी जो है वो कोई साधन उपलब्ध नहीं करवाया गया युवाओं के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा दुखद है। अब होता क्या है, जैसे ही सरकार बनती है नहीं, युवाओं के लिए एक उम्मीद जागती है कि चलो भाई अब कुछ दिन के अंदर कैबिनेट मीटिंग होगी तो सरकार द्वारा जो है वो नौकरियां निकाली जाएंगी, तो तैयारी करते हैं युवा, इस उम्मीद में तैयारी करने लगे। होता क्या है, जैसे ही सरकार बनती है कुछ दिनों बाद जो है वो पेपर लीक मामला जो है वो निकल कर सामने आता है, तो युवाओं को लगता है कि चलिए अब पेपर लीक मामला सामने निकल कर आया है तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है कि आगे आने वाली भर्तियों में जो है वो धांधली देखने को नहीं मिलेगी। और मुख्यमंत्री जी द्वारा जब ये मामला निकलकर सामने आया था उस टाइम की आप स्टेटमेंट देखिएगा, उनके द्वारा कहा गया था कि 20 दिन के अंदर जो विजिलेंस गठित की गई है वो रिपोर्ट पेश करे। और जो कैबिनेट सब कमेटी गठित की गई थी उस समय, आप देखिएगा वो स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा, जो कैबिनेट सब कमेटी उस टाइम गठित की गई थी उनको ये काम सौंपा गया था कि आप एक रोजगार नीति लाइए भाई, एक रोजगार नीति लाइए जिसके अंतर्गत जो है वो सरकारी पद भी रखे जाएं और प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों के साधन उपलब्ध करवाए जाएं, स्वरोजगार के साधन भी उपलब्ध करवाए जाएं। अब युवाओं को तो उम्मीद थी कि जल्दी जो है वो रोजगार नीति भी लाई जाएगी। होता क्या है, 25,000 30,000 पद कह दिए जाते हैं। अब वो 25-30 हज़ार पद कहने के बाद कहाँ गए, कब आएंगे, ये हमें बिल्कुल नहीं मालूम है। भाई उन पदों को छोड़िए, आप नई भर्तियों को छोड़िए, जो आपने पहली जो पुरानी भर्तियां भरी हुई थी वही जो है वो ढंग से नहीं हो पा रही है, उसी के लिए आवेदन अभी तक आमंत्रित नहीं हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो नई भर्तियां हैं वो कब होंगी। अब यहाँ से होता क्या है, देखिए एक तो स्ट्रेस बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, युवाओं को क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, एक मोटिवेशन जो अंदर होती है ना वो कब तक रहती है। मान लीजिए आपने हिमाचल में कोई कोर्स किया है, जेबीटी की है, आप बीटेक कर रहे हो, आप पॉलिटेक कर रहे हो, आप बीएड कर रहे हो, तो ये जो आपने कोर्स किए हो इसके 1-2 साल तक आपका मोटिवेशन बना रहता है कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है, क्योंकि इस फील्ड में, ठीक है, जब आपके पास वो समय निकल जाता है, 3-4 साल आप देखते हो कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं की जा रही है, कोई पदों के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं किए जा रहे, तो आप निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो। भाई एक युवा है जिसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसको कमाना भी है भाई। आप देखिएगा क्या 27 साल तक जिसके घर की कंडीशन आज के समय में अच्छी नहीं है, क्या वो 27 साल तक तैयारी कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। सिर्फ वही तैयारी कर पाएगा जिसको अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। परंतु आज के टाइम अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं रहती, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है भाई, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप ये सोचिएगा कि युवा जो है वो किस ओर ध्यान दे, क्या सरकारी नौकरी की तैयारी करता रहे या फिर प्राइवेट सेक्टर में जाने की सोचे या फिर दिहाड़ी लगाने की सोचे। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार जो है युवाओं का शोषण हो रहा है, ना सरकार का इस ओर ध्यान दिया जा रहा है, ना तो सिस्टम में बैठे अधिकारियों द्वारा कोई पॉलिसी बनाई जा रही है,
तो लगातार जो है युवाओं को इसका विरोध करना चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने फैक्ट्स हैं वो भी आपके साथ साझा किए। और देखिए हिमाचल प्रदेश में आगे आने वाले समय में अगर हमने आज आवाज़ नहीं उठाई तो आगे आने वाले समय में, क्योंकि लगातार एक तो पदों की संख्या जो है वो निरंतर तौर पर कम होती जा रही है। आप देखिएगा जेई सिविल के पद जो हैं वो 2018 में भरे गए थे भाई, 2018 के बाद आज 2023 चल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए 5 साल पहले जो पोस्ट क्रिएट की जा रही है, इन 5 साल में कितने बैच जो है वो बैच क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग के। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जो भी युवा जो 5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, क्या वो उनमें इतना मोटिवेशन बचा है या उनमें इतना पेशेंस बचा है कि वो अपने घर की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी तैयारी कर पाए? नहीं कर पाएंगे भाई। तो इसमें युवाओं का कोई दोष नहीं है, इसमें युवाओं की जो है कोई गलती नहीं है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। तो हो सके तो वीडियो शेयर कीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब करने से जो है वो बात नहीं बनेगी। मैं तो यही कहूँगा, मैं व्यूज़ लाना मेरा कोई मेन मोटिव नहीं है। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड चलाइए। मेरे पास एक प्लेटफॉर्म था, मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे जो है इस बात को लाया ताकि सरकार तक कम से कम ये बात पहुंचे। नहीं तो आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले समय में भाई अभी भी टाइम है। युवा 10 लाख के करीब बेरोजगार है अभी हिमाचल में। तो आप अंदाज़ा लगाइए अगर हर एक उन युवाओं से कितनी फैमिलीज जुड़ी हुई हैं। तो अगर सरकार को बदलना है तो युवाओं के जो है वो बाएं हाथ का काम है मेरे हिसाब से। अगर सरकार जो है वो समय रहते फिर भी कुछ नहीं करती है, आप भी विरोध कीजिए, आपके पास भी टाइम है। देखिए स्वरोजगार के आजकल साधन उतने बचे नहीं है। आप शॉप ओपन कर लीजिए, वो उतनी चलने वाली नहीं है। आप कोई भी काम कर लीजिए, उतना चलने वाला नहीं। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ। इसीलिए आवाज़ उठाइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ट्रेंड चलाइए। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी के लिए जो है वो हम और भी मुद्दे आपके लिए उठाते रहेंगे। आपका क्या मुद्दा है, हम सारे मुद्दे उठाएंगे। बाकी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।